सुल्तानपुर जनपद में किसान सहकारी चीनी मिल पर गन्ना दूसरे जनपद में भेजे जाने को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। पूर्व जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने किसानों की दर्द को लेकर हुए आगे और सुल्तानपुर जनपद के किसान सहकारी चीनी मिल पर जीएम द्वारा बनाए बिना कारण बताए सूचना को गन्ना लेकर मना कर दिया, जहां पर सभी किसानों ने गन्ना दूसरे जनपद की चीनी मिल पर भेजने की बात कही, जिसको लेकर किसानों में आक्रोशित होकर सुल्तानपुर जनपद के गन्ना किसानों ने एकजुट होकर प्रदर्शन करना शुरू किया। इसी दौरान स्थानीय थाने की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। वहीं पूर्व विधायक अरुण वर्मा व पूर्व जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह किसानों को दर्द को लेकर आगे आए और सहकारी चीनी मिल के जीएम व अन्य अधिकारियों को लगातार वार्ता करते हुए दिखे। नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार धर्मेंद्र वर्मा, दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं आज उपस्थित हूँ सुल्तानपुर जनपद के सरकारी चीनी मिल। मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बिना किसी कारण बताए जो है चीनी मिल को बंद कर दिया गया है। किसान परेशान हैं और किसानों का कहना है कि 400 टोकन काटा गया है और यहाँ पर लगभग 250 से 300 टालियाँ गन्ना भी उपलब्ध है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए हमारे पीछे लगभग टालियों का एकदम डंप लगा हुआ है। बिना किसी कारण बताए चीनी मिल को बंद कर दिए हैं। किसान बेचारे धरने पर बैठे हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इधर पीछे भी दिखाए कि कितने टालियाँ खड़ी हैं। गन्ना लोड हुआ है और ये गन्ना जो कर्मचारी हैं यहाँ चीनी मिल के बिना किसी कारण बताए चीनी मिल को अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। आप देख पा रहे हैं लगभग जो है 350-400 टालियाँ जो है गन्ना अभी यहाँ पर जो पहुँच चुका है यहाँ पर है, लेकिन बिना किसी कारण बताए जो है किसानों को बिना किसी कारण के जो है बताए चीनी मिल बंद कर दिए हैं। मैं इनका दर्द दिखाने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और अभी किसी चीनी मिल की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है और ये किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि मंत्री बात को चलवाया जाएगा। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसानों के हित के लिए काम करना चाहिए, ना कि प्रशासन अधिकारी के लिए काम करना चाहिए। अधिकारी निश्चित रूप से बदमाशी कर रहे हैं, चाहे जिस कारण, चाहे पैसे के लालच में, चाहे जिस लालच में। जो जीएम राजेंद्र प्रसाद थे सस्पेंड हो चुके हैं इसके अभी भ्रष्टाचार के। पिछली बार जो जीएम थे, अभी इसके जो गन्ना अधिकारी भी थे और जीएम चार्ज पे भी थे, इसी कारण सस्पेंड सरकार ने किया और फिर ऐसी स्थिति आई, निश्चित रूप से यहाँ से गुमराह किया हो गया होगा कि मिल चल नहीं पाएगी, इसलिए गन्ना डाइवर्ट किया जाए। उसी क्रम में आदेश आया होगा, लेकिन हमको बताना पड़ेगा प्रशासन के माध्यम से कि मिल हमारी जरूरत है, इसको चलाया जाए और हर क्लब चलाया जाए, चूंकि यही हमारी पहचान है। अगर ये बंद हो गई तो जो व्यापारी चीनी मिल हैं, प्राइवेट चीनी मिल वो शोषण करेंगी, इसलिए ये जरूरी है। तो किसी भी कीमत पे मिल बंद नहीं हो जाएगी, चलाया जाएगा और जब तक गन्ना तो चलाया जाएगा। इसको मैं अभी डीएम से मेरी वार्ता हुई, समय लिया हूँ और अभी डीएम के माध्यम बात ऊपर रखी जाए। फिर विधायक हैं, मंत्री हैं, शासन सब कुछ है ना, सबसे बात की जाए और बताया जाएगा कि किस स्थिति में मिल बंद कराई गई। आदेश दिया मेरे को बंद करने के लिए बिना संज्ञान में लिए। अगर कोई कमी थी तो जनता जानती है कमी क्या है। ये प्राइवेट आदेश देना गलत है। ये प्राइवेट चीनी मिलों से कुछ किसानों का गन्ना काफी दिन से यहाँ पे खड़ा है। जी। अगर आने वाले समय में कुछ दिनों तक चीनी मिल नहीं चली और किसानों का गन्ना खराब हो गया तो उनका क्या होगा? देखिए उसके भी मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को। अगर कैंपस में मिल पे गन्ना आ गया है तो जिम्मेदारी मिल प्रशासन की है, न कि किसान की है। किसान की पूंजी लगी है यहाँ पे, 1 साल पूरा पसीना बहाए हैं, तब गन्ना तैयार होता, तब लेके आते हैं। कितनी आशाएं टिकी होती है उनके खिलाफ। तो इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो भी कैंपस में गन्ना आया है उसके भुगतान तो यहाँ के जो रिपोर्टर हैं, जो चीनी मिल के नीचे वाले स्तर के अधिकारी हैं, पैसा लेके ऊपर तक गलत खबर पहुँचाते हैं। ये लोग पूरी भ्रष्टाचार यहाँ पे रिकवरी नहीं आ रही, वो नहीं। केंद्र कमिश्नर के द्वारा, जीएम के द्वारा जो लोग भी कर रहे हैं इसकी उसकी बढ़िया जांच कराई जाएगी। निश्चित रूप से इस जांच का विषय है कि मिल बंद क्यों गई। क्या आप वहाँ हैदराबाद को पैसा दे दिया जीएम कमिश्नर को, या फिर खराबी थी? तो कोई अधिकारी आया बात करने? कोई नहीं आया। जीएम से फोन पे वार्ता हुई, जीएम अपना बात कमिश्नर का आदेश आ गया, मेरी मजबूरी है। तो कमिश्नर का अगर आदेश आया तो किस आधार पे आया? अगर मिल हमारी खराब है
तो इसको बताया खराबी है, इस कारण ने कमिश्नर का आदेश जब आया तो वो वैसे मुजबानी आया, लिखित में आया? लिखित में लिखित में आया तो दे किसानों को दिखाए वो। बिल्कुल मैंने बोला दिखाने भी, और भी जाने डीएम के यहाँ उनसे बात कर करके, कमिश्नर से बात करके और बाकी जो भारतीय पदाधिकारी के माध्यम से बात करके मिल को चलाने की बात करते हैं और जो भी कमी है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। उनको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। हैदरगढ़ जो प्राइवेट चीनी मिल है, यदि बिना किसी कारण बताए हुए इस तरह से किसानों को ये सरकार प्रशासन को लोग परेशान कर रहे हैं और 50 टाली का टोकन दिया गया है। यदि चीनी मिल खराब होती तो 50 टाली की तौल क्यों होती? जब 50 टाली की तौल हो सकती है तो आप 250 टाली की तौल क्यों नहीं होगी? आज किसान परेशान है। जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि यहाँ के प्रशासन को मोटा कमीशन प्राइवेट चीनी मिल ने दिया है कि आप गन्ने को वहां से रोक लगा के डाइवर्ट कर दीजिए हैदरगढ़। आप सोचो, जनपद सुल्तानपुर से हैदरगढ़ की दूरी कम से कम लगभग 100 किलोमीटर है, तो इतना पैसा 100 किलोमीटर गन्ना लेके किसान जाएगा। एक तो 4 दिन से बिना खाए पिए यहाँ किसान हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद है। उसके बाद प्रशासन जब डाइवर्ट कर दिया हैदरगढ़ 100 किलोमीटर दूरी, कितना उसे और खर्चा आएगा। मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि मैं किसानों के साथ, समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और हम लोग मांग करते हैं कि किसानों का जब तक उनके गन्ने में एक एक खेत गन्ना रहे उनके खेत में, तब तक यहाँ पे सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर में तौल हो। चूँकि जनपद सुल्तानपुर में एक ही सहकारी चीनी मिल है और जनपद सुल्तानपुर के किसानों, चूँकि हम भी किसान के बेटे हैं, एक ही यहाँ पे सहकारी चीनी मिल है जिससे किसानों का उससे लाभ मिले। लेकिन ये सरकार, आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में किस तरह से यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका अधिकारियों पे कोई उनका लगाम नहीं है, बेलगाम उनके अधिकारी हो गए हैं। बहुत से हमने नेताओं को सुना कि मुख्यमंत्री जी की कोई गलती नहीं, उनके अधिकारियों की गलती है। आप बताओ, 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, 9 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है। यही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आप दोगुनी करने की बात छोड़ दीजिए। आज किसानों की आय बताइए, जो लागत आ रही, चूंकि हम भी किसान के बेटे हैं, जो लागत आ रही है वो लागत नहीं निकल पा रही है। आज किसान परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है। ये चाहती, जब किसान परेशान रहेगा, किसान के जेब में रुपया नहीं रहेगा, तो किसान उनके सम्मान निधि 2000 रुपए के लिए वो परेशान रहेगा कि 2000 रुपए कब हमारे जेब में आए, बहुत खुश हो जाए। ये सरकार चाहती है किसान जब परेशान रहेगा तो मेरे 2000 रुपए का बड़ा मतलब समझेगा। लेकिन यही किसान जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में, यहाँ पे आपने देखा कि माताजी सांसद थी, उन्होंने वादा भी किया था कि उनकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन चीनी मिल की न तो क्षमता बढ़ी न तो विस्तारीकरण हुआ। आज यहाँ के प्रशासन से लेके, कर्मचारी से लेके, उनके मंत्री से लेके, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि इनके जो डबल इंजन है वो आपस में टकरा रहे थे, दिल्ली और लखनऊ। अब तो स्थिति ये हो गई है, इनके विधायक और इनके मंत्री खुद आपस में टकरा रहे हैं। इनके विधायक मंत्री जी को अगवा कर ले रहे हैं, मंत्री जी को बंधक बना ले रहे हैं। कारण यही है कि विधायक जब क्षेत्र में रहता है, जब वो जाता है, जनता उसको परेशान करती है, क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया है, चुनावी वर्ष चल रहा है, 10 महीने चुनाव है। बेचारा विधायक परेशान हो गया क्योंकि उसकी भी कोई नहीं सुन रहा है, उसकी न अधिकारी सुन रहा, न कर्मचारी सुन रहा, तो मजबूरन मंत्री जी को बंधक बना लिया, कहा आप गाड़ी में बैठिए, जब तक हमारा काम नहीं होगा हमको नहीं छोड़ेंगे। क्या आप किसान भाई खड़े हो यहाँ पे? कभी आपने देखा था ऐसी सरकार, जिस सरकार में उसी सरकार के विधायक उसी सरकार के मंत्री को बंधक बनाता हो? इससे ज्यादा लोकतंत्र में कितनी बड़ी हत्या हो सकती है। लोकतंत्र के नाम पे कहीं कोई चीज नहीं है। साथियों, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह से भी आपने देखा होगा किस तरह से हमारे आपके वोट काटे जा रहे हैं, हमारा आपका वोट का अधिकार खत्म किया जा रहा है। जब हमारा आपका वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, हम आप मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जब लोकतंत्र में ही नहीं जाएगा, तो साथियों यही स्थिति होगी। बिना कारण बताए हमारे किसान भाइयों की गन्ना कहीं प्राइवेट, क्योंकि ये देश चाहता है, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं सब कुछ प्राइवेट कर दें। जब प्राइवेट के हाथों में सब चला जाएगा
तो किसान मजदूरी की तरह काम करेगा। आपने देखा देश के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट से लेके क्या क्या नहीं बेच दिया है, और यही इनकी चाल है। जब चीनी मिल बंद कर देंगे, जब चीनी मिल बंद हो जाएगी तो आपकी मजबूरी होगी, आप मजबूरी में जाओगे गन्ना प्राइवेट में लेके। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि किसानों के लिए आप सब किसान हो। अगर किसानों के लिए सबसे ज्यादा कोई काम किया था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि हम लोगों को दोबारा मौका मिलेगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं। आप लोग ये भी जानते हैं हम लोग के संबंध माननीय अखिलेश यादव जी कैसे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं इस चीनी मिल का हम लोग विस्तारीकरण नहीं, इसका ध्वस्त कराकर इसको नई तरीके से चीनी मिल लगवाने का काम ये आपका बेटा आपका भाई करेगा, क्योंकि हम लफाजी करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे हम कोई लफाजी करने नहीं आए हैं। हम किसान के बेटे हैं, हमें किसानों का दर्द पता है। यहाँ जितने लोग सब बैठे हैं हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई, हमारे समाज के ज्यादातर लोग हैं, किसान समाज के लोग हैं। मुझे दर्द पता है किस तरह से ठंडी में कपकपाती हुई ठंडी में लोग गन्ना छीलते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई, हम लोग जब छोटे थे तो गाँव के लोग मिलकर गन्ना छील देते थे, लेकिन आज मजदूर लाना पड़ता है गन्ना छिलाई करने के लिए, उसके लिए भी वो लोग पर कुंटल पैसा देते हैं। सोचो, खाद अभी आपने देखा है, पहले की यूरिया खाद आती थी 50 किलो एक बोरी में, फिर इन्होंने 45 किलो कर दिया, और अभी आपने देखा एक हफ्ता पहले इन्होंने 40 किलो कर दिया। तो आप बताओ क्या किसानों की सरकार है? जो लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का कोई गलती नहीं है, अरे क्या ये मुंह दिखाओगे जनता के बीच? यही जनता चप्पल लेकर दौड़ाएगी। 9 साल से आप गद्दी पे बैठे हो और कहते हो योगी आदित्यनाथ की कोई गलती नहीं है। अरे 9 साल से सरकार चला रहे हो, यदि तुम्हारे अधिकारी तुम्हारे लगाम में नहीं है तो आप कैसे सरकार चला रहे हो? अरे मैं कहना चाहता हूँ कि आप सरकार छोड़ दो। माननीय अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और यही किसान बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सर्व समाज के लोग चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ से हटे। क्योंकि जिस तरह से आज आम जनता, सभी समाज के लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं करती थी, कभी धर्म की राजनीति नहीं करती थी, वो सर्व समाज की बात करती थी, वो समाजवाद की बात करती थी। आप बताओ, किसानों का गन्ने का जितना दाम माननीय समाजवादी पार्टी सरकार में बढ़ा है उतना कभी नहीं बढ़ा था। आप सोचो, आप सब गन्ना लेके आते हो, ट्रैक्टर किससे चलता है? डीजल से चलता है। जब 14 में चुनाव था तो यही देश के प्रधानमंत्री भाजपा के नेता गाँव गाँव घूम कहते थे कि बहुत महंगाई सरकार है। तब डीजल 60 रुपए था और आज डीजल 100 रुपए हो गया है, उनको महंगाई नहीं दिखती है। यही यूरिया का दाम क्या रेट था आप उठा के देख लो। लेकिन ये जनता ये जान चुकी है, वो इंतजार कर रही 27 का कि जितनी जल्दी 27 आए। और अभी तो विधायक दौड़ा रहा मंत्री को, आने वाले 27 के चुनाव में जनता दौड़ाएगी। अगर कोई भाजपा का झंडा लगा गांव में घुस जाएगा। ये हम लोग का पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ये लोग किसानों के, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके लिए मुझे चाहे माननीय अखिलेश राष्ट्रीय समाजवादी उनको भी अवगत कराऊंगा किस तरह से हमारे किसानों के साथ हो रहा है। अभी जीएम साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया अभियान के मिलकर। हमने कहा आप ऊपर गन्ना आयुक्त महोदय को भी सूचना दीजिए कि यहाँ 200 किसान बैठे हैं, और ये भी सूचना दे दीजिए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण वर्मा है, वो भी यहाँ पे बैठे हैं, समाजवादी पार्टी बैठी है। और हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। मैं लखनऊ था कल वहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस किया था, मुझे बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं लखनऊ था। जैसे मुझे रात में सूचना मिली, मैं तुरंत सुबह वहाँ से भाग के आपके सीधे आपके बीच आने का काम किया, क्योंकि हम किसान के बेटे होने के नाते मुझे उसका दुख दर्द उसका एहसास है। विधायक जी, अगर देखा जाए तो ये हमारे भारत देश में